राम का विषण्णानंद देखते हुए कुछ क्षण यहाँ से शक्ति पूजा का छठा अनुच्छेद आरंभ होता है, जिसमें विभीषण का लंबा संवाद है जो किंचित कूटनीतिक होने के कारण बहुत सजीव है। यहाँ विभीषण राम से ऐसी बातें कहते हैं जिससे वे उत्तेजित होकर और अधिक शक्ति और संकल्प से युद्ध लड़ने लगे। युद्ध की भावी रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई सभा आरंभ हुई। संध्या काल है। रामेश्वरम के सिकता तट पर बैठे हुए श्री राम का मन संशयग्रस्त है। उनका मन अपने जीवन के नियति चक्र को लेकर विषण्ण हो जाता है। विभीषण कुछ देर तक राम का विषादग्रस्त मुख देखते रहे, फिर उनसे कहा कि आज उनका मुख पूर्व की भांति प्रफुल्लित नहीं है, जिसे देखकर सारे वानर और भल्लूक वीर अपनी थकान भूल जाते थे और अक्षय जीवन प्राप्त करते थे। वे कहते हैं कि हे राम, आपके तरकश में वही बाण है, आपका वही वक्ष है, वही युद्धपटु हाथ, वही अशेष बल है। वही सुमित्रानंदन लक्ष्मण हैं जिन्होंने मेघनाद पर विजय प्राप्त की थी। वही जाम्बवान, वही प्रसन्न मन वानरों के राजा सुग्रीव हैं। वही अंगद, वही महाबली और धीर श्वेत, वही हनुमान हैं जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं और जो अकेले ही 10 करोड़ के बराबर है। सारे कुशल सेनापति वहाँ हैं, युद्ध भी बदला नहीं, वही है। फिर भी आपके मन में अकारण निराशा की भावना क्यों उत्पन्न हुई? विभीषण श्री राम से कहते हैं कि आप रघुकुल के गौरव हैं, परंतु अभी लघुता से ग्रस्त हो रहे हैं। जब युद्ध में विजय अवश्यम भावी है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? हम लोगों ने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। फिर विभीषण राम के मर्म पर चोट करते हुए कहते हैं कि अब जब सीता से मिलने का समय आ गया है, आप निर्दयतापूर्वक उनसे अपना हाथ खींच रहे हैं। विभीषण राम की निराशा को दूर करने के लिए, उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए अंतिम शस्त्र का प्रयोग करते हैं कि रावण जो व्यसनी है, खल है, पाप कर्म से अनाचारी हो चुका है और जिसने अपनी भलाई की बात कहने पर मुझ पर पैरों से प्रहार किया, वह दुष्ट रावण विजय के बाद सीता को पुनः प्रताड़ित करेगा, दुख देगा। वह अपने उद्यान में अपनी मंत्र परिषद के सदस्यों से घिरा हुआ युद्ध में अपनी जय की गाथा सुना रहा होगा और बसंत ऋतु में कोयल गान उपवन में सुन रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि रावण ने वसंत ऋतु को अपनी अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। विभीषण यहीं चुप नहीं होते। वे अपना राज्याभिषेक करने वाले राम पर अपनी स्थिति की विडंबना उजागर कर उन्हें आहत करते हैं। मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव, धिक धिक। वस्तुतः यह धिक्कार राम का है जो युद्ध से पांव पीछे हटा रहे हैं। विभीषण की इन बातों को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राम अपनी आर्द्र आंखों से शीत प्रकाश छोड़ते हुए उदास मन देखते रहे। विभीषण द्वारा कहे गए शब्दों के प्रति न तो राम को आसक्ति थी न विरक्ति। वे जैसे शब्द मात्र थे, अर्थ रहित, जो मित्र के लिए अनुरागवश औपचारिकता में कहे गए हों, जिनमें गहन भावनाओं को ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। कुछ क्षणों तक चुप रहने के पश्चात राम अपने सहज कोमल स्वर में, अर्थात बिना किसी उद्वेग के, विभीषण से बोले, मित्रवर, विजय होगी न समर। अर्थात इस युद्ध को जीतना अब संभव नहीं है, क्योंकि यह युद्ध अब नर वानर और रावण के बीच का नहीं रहा। अब रावण के आमंत्रण पर स्वयं महाशक्ति युद्ध में उतर पड़ी हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि जहाँ अन्याय है वहीं शक्ति है। यह निराला युग सत्य को भी उद्घाटित करते हैं कि प्रायः समाज में अन्यायियों के पास ही शक्ति होती है। सरल व्यक्ति सोचता है कि उसे शक्ति की क्या आवश्यकता। कवि संदेश देते हैं कि सरल होना अच्छा है, पर शक्तिशाली भी बनो, अन्यथा जीवन का अन्याय सहना पड़ेगा। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते हुए श्री राम की आंखें छलछला आईं और उनसे पुनः आंसू निकल पड़े।
फिर उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे चुप हो गए। उनके आंसू देखकर लक्ष्मण का प्रचंड तेज कौंध उठा। हनुमान मसक कर राम के दोनों चरणों को दंड की तरह पकड़े हुए धरती में धंस गए। बुजुर्ग जाम्बवान सब कुछ समझते हुए स्थिर रहे, लेकिन सुग्रीव व्याकुल हो उठे, जैसे उनके हृदय में विषम क्षत हो गया हो। विभीषण कार्यक्रम का निश्चय करने लगे। वातावरण अत्यंत असहज था, ऊपर से शांत पर भीतर से कंपायमान। कुछ समय बाद राम संयत हो गए और बोले कि माँ दुर्गा का यह विधान समझ में नहीं आया कि उन्होंने अधर्मी रावण को अपनाया और मुझे पराया समझा। राम अपने आराध्य शंकर का स्मरण करते हुए कहते हैं कि युद्ध में महाशक्ति की बड़ी विचित्र कीड़ा चल रही है। मैं आज बारंबार तीक्ष्ण बाणों के उस समूह को प्रक्षेपित करता रहा जिनसे यह सारी सृष्टि जीती जा सकती है, लेकिन वे युद्ध में असफल सिद्ध हुए। मेरे बाण तेज पुंज हैं, इनमें अपार शक्ति का संचय है और इनमें संपूर्ण संसार की रक्षा का विचार है। इनमें पतन को रोकने वाली संस्कृति निहित है। मेरे बाणों में पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान के भाव भरे हुए हैं। इन बाणों में मेरे मन का अत्यंत सूक्ष्म विवेक भरा हुआ है। इन पर छात्र धर्म का रूप मंडित है। मेरे इन बाणों की रक्षा प्रजापति संयम पूर्वक करते हैं। ऐसे बाण भी आज युद्ध में रावण के द्वारा खंडित और कांतिहीन कर दिए गए। श्री राम कहते हैं कि देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। श्री राम कहते हैं कि शक्ति रावण को वैसे ही अंक में लिए है जैसे आकाश में चंद्रमा लांछन को लिए हुए है। यहाँ अशंक विशेषण व्यंग्यात्मक है, क्योंकि कलंक को अंकस्थ किए हुए भी शक्ति निश्चिंत है। श्री राम के मंत्रों से सिद्ध बाण को शक्ति बार बार रोकती रही और राम द्वारा अपने लक्ष्यों पर प्रक्षेपित सभी बाण असफल होते रहे। यहाँ निराला ने तत्सम क्षिप्र के साथ फारसी शब्द वार का सफल प्रयोग किया है। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। आगे श्री राम कहते हैं कि युद्ध में अपनी असफलता से विचलित वानर सेना को देखकर वे ज्यों-ज्यों क्रोधित होकर अस्त्र चलाते थे, त्यों-त्यों महाशक्ति की आंखें अधिकाधिक धधकती जाती थीं। इसके बाद शक्ति ने उन्हें सम्मोहित कर लिया, मानो किसी जादूगरनी ने उन्हें कीलित कर दिया हो। उनके हाथ बंध गए, प्रत्यज्जा पर बाण रखकर उसे खींच न सके, मुक्त रहकर भी जैसे वो बंदी हो गए। इस स्थिति से उनका मन दुखी हो गया और सूर्यवंश के भूषण श्री राम कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। अब पुनः निराला ने मनोविज्ञान का सहारा लिया है। मुसीबत आने पर समुदाय का वरिष्ठतम और अनुभवी मनुष्य ढांढस बताता है और वही मुसीबत से उबरने का उपाय भी बताता है। इसी मनोविज्ञान के आधार पर राम को समझाने के लिए निराला बुजुर्ग जाम्बवान का सहारा लेते हैं। जाम्बवान पूर्ण विश्वास के साथ श्री राम से निवेदन करते हैं कि आप व्यर्थ ही विचलित हैं। शक्ति का वाहन सिंह है, आप भी पुरुषों में सिंह हैं। आप भी शक्ति को धारण करें, तब रावण आपको पराजित नहीं कर पाएगा। हे राम, आप अविचलित होकर उपासना का उत्तर उपासना से दो। रावण पापी होकर भी यदि शक्ति का कृपा पात्र बनकर आपको त्रस्त कर सकता है, तो आप शक्ति की उपासना से सिद्ध होकर रावण को ध्वस्त कर डालेंगे। आप शक्ति की मौलिक रूप में कल्पना कर पूजन करें और जब तक उसमें सिद्धि न प्राप्त हो, युद्ध से विरत रहें। आपकी अनुपस्थिति में लक्ष्मण के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाएगा। लक्ष्मण मध्य में रहेंगे, उनके दाहिनी ओर यूथपति श्वेत सहायक के रूप में अंगद रहेंगे। मैं भालुओं की सेना संभालूंगा और बाईं ओर नल नील और छोटे वानर योद्धाओं के प्रधान हनुमान रहेंगे।
सुग्रीव, विभीषण और अन्य युद्धपति जब जहाँ जरूरत होगी रक्षार्थ उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार पूरी योजना जाम्बवान ने राम के समक्ष प्रस्तुत की। जाम्बवान के सुझाव से सभा प्रसन्न हो गई। श्री राम ने भी उत्तम निश्चय बताकर वृद्ध जाम्बवान के कथनों को सिर झुकाकर स्वीकार किया। फिर वे कुछ सोचते हुए ध्यानस्थ हो गए। सभा में उपस्थित जनों ने देखा कि श्री राम का शरीर बारंबार रोमांचित हो रहा था। कुछ समय बाद कमल को में निंदित करने वाले उनके नेत्र खुल गए, लेकिन उसके बाद भी मन भाव में डूबा रहा। शांत स्वर में अत्यंत विश्वासपूर्वक उन्होंने माँ दुर्गा से कहा कि माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। माता, आपकी 10 भुजाएं हैं, आप परम शक्तिमयी हैं। आपने अपनी शक्ति से राक्षस महिषासुर का मर्दन किया है। गरजता हुआ सिंह आपके लोकरंजक चरणों के नीचे है। यह वस्तुतः आपका संकेत है। मैं समझ गया। मैं आपकी पूजा सिंह भाव से ही करूँगा। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा। अभिनंदित।